हाँ। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आज 5वां श्लोक प्रारंभ करना है। चलिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेन गर्ग छंत्य मूढ़ा पदम अव्ययम ततः। क्या कहना चाहते हैं भगवान, आइए व्याख्या। निर्माण मोह, शरीर में मैं मेरापन होने से ही मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। सबसे पहले तो ये बात हम जानते हैं कि जब तक मैं और मेरा नहीं होगा तब तक मान सत्कार, ये जो इच्छा, ये जो कामना उत्पन्न हुई है, ये इस शरीर को मान आदर सत्कार दिलाने के लिए हुई। यही दुख का कारण है। शरीर से अगर संबंध होता ही नहीं तो किसको मान आदर सत्कार दिखाते आप, कैसे दिलाते आप? नहीं। और आदमी अपना नाम जावे बात है। तो मैं और मेरापन पहले आया और उसी की वजह से आपके अंदर ये कामना उत्पन्न हो गई कि अब मुझे आदर सत्कार चाहिए। आगे, शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा वास्तविक स्वरूप कोई जानता नहीं है। जैसे कि हमें कभी कोई अगर गाली दे रहा है तो जो गाली दी है वो इस शरीर को दी है, ना कि मुझे दे नहीं सकता। मैं शरीर हूं नहीं, तो जो मैं हूं नहीं, अगर अपशब्द उसके लिए उपयोग कर भी दिया तो मुझे बुरा मानने की कहाँ आवश्यकता नहीं। यही है सब बात। और उसी प्रकार से अगर प्रशंसा हो रही है तो प्रशंसा भी शरीर की हो रही है। ये शरीर जिस पदवी पर बैठा है, जिस पद पर बैठा है, उस पद की हो रही है, पर ये मेरी प्रशंसा नहीं है, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप अलग है। ये शरीर की मान, इसकी बड़ाई हो रही है, तो इसके लिए भी मुझे हर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसके लिए शोक करने की आवश्यकता भी नहीं। आगे, तो शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता, अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। जिसके तो सब कुछ ही भगवान है, उसको आप जैसे उदाहरण हनुमान जी को अगर आप हनुमान जी की जयकार लगाएंगे, अगर उनकी मान, उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ाई करोगे तो वो ज्यादा प्रसन्न तब होंगे, या फिर जब भगवान श्री राम के गुणगान करेंगे तब ज्यादा प्रसन्न होंगे? क्योंकि भक्त तभी प्रसन्न होता है जब उसके प्रभु की बड़ाई करी जाए, जब उनका गुण गाया जाए। भक्त की प्रसन्नता अपने प्रभु की खुशी में होती है। इस प्रकार से अपनी खुद की बड़ाई भक्त नहीं करता, वो अपने खुद के लिए नहीं, जो उसके प्रियतम, वो जिससे प्रेम करता है, वो जिनकी भक्ति करता है, जो उसके इष्ट है, जो उसके सर्वस्व है, जो उसके लिए सब कुछ है, वो उनकी खुशी, उन्हें जो अच्छा लगता है वो कार्य करता है, ना कि वो जो उसे अच्छा लगता है। नहीं। आगे, जैसे वो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय में वाणी जी में आता है, जो सोई सोई प्यारो करे, सोई सोई मोहे भावे, कि जैसा जैसा मेरे प्रभु करेंगे वैसा ही मुझे अच्छा लगता है, वही मुझे भाता है। आगे, तो उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता, अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। जो भक्त होते हैं, एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर उनका शरीर से भी संबंध नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है? और जब शरीर से ही संबंध नहीं रहा तो मान आदर की बात कैसे आएगी? आप बताइए, नहीं आ सकता। आगे, केवल भगवान का ही उद्देश्य ध्येय होने से और केवल भगवान के ही शरण परायण रहने से वे भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं। संसार से विमुख हो जाते हैं जब भगवत प्राप्ति, जिसके जीवन का लक्ष्य है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। इसके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, अब वो उसका संसार से स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाता है। अब उसको संसार से क्या लेना देना? अब उसका मन किस में लगता है? भगवान में, भगवान की भक्ति में, उनके नाम में, उनकी गुण में, उनकी लीला, उनके धाम में लगता है उसका। आगे, अतः उनमें संसार का मोह नहीं रहता। जो भगवान का भक्त होता है उसका संसार में कोई मोह नहीं रहता। जित संग दोषा,
भगवान में आकर्षण होना प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती। जब भगवान से आकर्षण, ये बात मैंने पहले भी बताया था कि जब भगवान से आकर्षण है, भगवान से राग है, तो उसे राग नहीं, उसे प्रेम कहते हैं। और अगर संसार से है तो उसे आसक्ति कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। वही बात आ गई कि अगर संबंध भगवान से है तो प्रेम होगा वो, और अगर संसार से है तो वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है। पर वही संबंध अगर भगवान से जोड़ लिया तो वो प्रेम है। यानी कि वास्तविक प्रेम, ये जो शब्द है प्रेम, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ जुड़ने पर ही इसका उपयोग किया जा सकता है। संसार में आपका जिस किसी से भी संबंध है, आप उसे प्रेम कह रहे हैं, पर वो वास्तविक प्रेम नहीं है, वो राग है या मोह है, इसके सिवाय कुछ नहीं। वो आसक्ति है, वो प्रेम नहीं है। आगे, तो भगवान में आकर्षण होना प्रेम है और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति के कारण ही होते हैं। और आसक्ति हुई, जैसे माँ को अपने पुत्र के प्रति क्या होती है? ममता। तो ममता है, वो मोह है पुत्र का, राग है। तो ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष जो है वो आसक्ति के कारण ही होते हैं। केवल भगवान के ही परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसका संसार से उसका कोई संबंध रहता ही नहीं। उनके अंदर वैराग्य विकसित हो जाता है, और जो वैराग्य हो गया उसका संसार में क्या, वैराग्य का मतलब ये होता है वैराग, कि उसका संसार से कोई राग नहीं है। आगे आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेता है। अब आसक्ति नहीं है तो आसक्ति से होने वाले जो दोष होते हैं वो उनको जीत लेता है, क्योंकि अगर आसक्ति ही नहीं है तो आसक्ति से जो दोष उत्पन्न होंगे वो भी उसके अंदर नहीं होंगे। आगे, आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। ये बात तो हम जानते हैं। आसक्ति यानी अटैचमेंट जो है वो तो जो आपको प्राप्त हो चुका है, जैसे किसी का पुत्र है, पति है, भाई है, बहन है, जमीन, जायदाद, पैसा, यानी उसे प्राप्त हो चुका है, उससे उसकी आसक्ति हो सकती है। या कोई ऐसी चीज जो उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जैसे किसी को पुत्र संतान प्राप्ति अभी तक हुई नहीं है, तो उसको आसक्ति है संतान में कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो आसक्ति जो है वो तो प्राप्त और अप्राप्त दोनों की हो सकती है, पर कामना हमेशा अप्राप्त की होती है, क्योंकि कामना तो उसी की होगी ना, इच्छा उसी की होती है जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है उसकी इच्छा कैसे करेंगे आप, उसकी कामना कैसे उत्पन्न होगी? कामना हमेशा उसकी उत्पन्न होती है जो हमारे पास नहीं होता, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तो जो आपके पास नहीं है, जो अप्राप्त है, उसे प्राप्त करने के लिए कामना उत्पन्न होती है। कामना प्राप्त की उत्पन्न नहीं होती। आगे, इसलिए इस श्लोक में विनित्त वृत्त कामः पद अलग से आया है। अध्यात्म नित्य, केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहंता बदल जाती है। मैं अहंता ना, उनके अंदर का भाव बदल जाता है। उनके अंदर का मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार अहंता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है, कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बस। और इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये भाव उनको पता चल जाता है, ये अनुभव उनको होने लगता है, और वो इसी भाव में रहने लगते हैं। यद्यपि मात्र प्राणियों की स्थिति निरंतर उसी सर्वव्यापक, सर्वप्रकाशक, सर्वेश्वर भगवान में ही रहती है, तथापि वे भूल से अपनी स्थिति भगवान में न मानकर संसार में मान लेते हैं। जैसे मैं अमुक वर्ण का, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं इस आश्रम का हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं इस नाम, मेरा ये नाम है, मैं इस जाति का हूँ, आदि आदि। ऐसा अपने से संबंध जोड़ लेता है, अपनी जाति से, अपने वर्ण से, अपने आश्रम से, अपने संप्रदाय से, अपने नाम से, अपने कुल से, इनसे अपनी जगह, अपने काल, अपने स्थान से, मैं इस जगह का निवासी हूँ, इनसे अपना संबंध जोड़ लेता है और भगवान से नहीं मानता। अपनी इस विपरीत मान्यता के कारण ही वे बंध जाते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं।
क्योंकि जन्म मरण का चक्र तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर किसी ना किसी प्रकार से कोई आसक्ति या कोई कामना शेष है। क्योंकि जन्म होता ही तभी है जहाँ पे अंतमति सो गति, कि आपकी अंत में मति कहाँ है। और अंत में अगर किसी से आसक्ति रही है, कोई कामना, कोई राग, कोई मोह रहा है, और अंत में आपने जिसका स्मरण करते हुए आपने अपने प्राण छोड़े, आप उसी को प्राप्त हो जाते हैं। विनिवृत्त कामा, कारण कि मनुष्य की जैसी अहंता होती है उसकी स्थिति वहां ही होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है तो उसकी ब्राह्मणपन की मान्यता नित्य निरंतर रहती है, अर्थात वह नित्य निरंतर ब्राह्मणपन में स्थित रहता है। वो हमेशा ये सोचता है, जिसने मान लिया कि मैं ब्राह्मण हूं तो उसके आचरण भी ब्राह्मणों वाले हो जाते हैं, चाहे याद करे या न करे। ऐसे ही जो भक्त अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही मानते हैं वे नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। आज हमारा जो नाम है तो हमको बार बार ये याद नहीं करना पड़ता कि मेरा नाम ये है, वो स्वतः हमको पता है। ऐसा ही जो भगवान से अपना संबंध बना लेता है उसे बार बार उस भगवान संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब उसे बार बार उसे याद नहीं करना पड़ता, उसका भगवान से स्वतः नित्य संबंध जुड़ा हुआ ही रहता है। वो अपने आप ही भगवान का स्मरण करता रहता है। आगे, संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु, परिस्थिति आदि की कामना होती है। संसार का लक्ष्य है तो संसार की कामना उत्पन्न होगी। भगवत प्राप्ति जिसका लक्ष्य है उसे भगवान को प्राप्त कामना कब गलत नहीं होती, जब वो भगवान को प्राप्त करने के लिए होती है। अर्थात अमुक वस्तु, व्यक्ति आदि मुझे मिल जाए, इसी कामना। इस तरह अप्राप्त की कामना होती है, परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। अब ऐसा भक्त जिसका संसार में उसकी कोई कामना है ही नहीं संसार का कुछ भी प्राप्त करने की, सिर्फ और सिर्फ एक भगवत प्राप्ति जिसका लक्ष्य है, भगवत साक्षात्कार जिसका लक्ष्य है, अब उसका संसार से अपने आप ही स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाता है। उसके अंदर अपने आप ही वैराग्य विकसित हो जाता है और उसके अंदर की जितनी भी कामनाएं हैं वो खत्म हो जाती है और वो गुणातीत की स्थिति की तरफ चल पड़ता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। आगे, शरीर में ममता होने से कामना पैदा हो जाती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाए। शरीर से संबंध जोड़ा तो शरीर को स्वस्थ रखने की कामना उत्पन्न होगी, बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहे, हष्ट पुष्ट रहे, शरीर हष्ट पुष्ट रहे, आगे कमजोर ना हो जाए। इसी से सांसारिक धन, पदार्थ, मकान आदि की अनेक कामनाएं पैदा होती है। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्तों की कामनाएं मिट जाती। और शरीर से संबंध नहीं है तो भी भक्तों की, पहले भी मैंने बताया था कि हमारी सारी भूल की सबकी जड़ क्या है, शरीर से संबंध मान लेना। क्योंकि शरीर से संबंध जोड़ा तब इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी वस्तु, व्यक्ति, सब कुछ है उनसे हमारा संबंध जुड़ गया। आगे, भक्तों का यह अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम यानी मैंपन, ये सभी भगवान के ही है ना। जो भक्त होता है उसको अनुभव हो जाता है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान के अलावा और बस कुछ नहीं, सब कुछ भगवान ही है और सब कुछ भगवान का ही है। इस प्रकार से भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और निशेष रूप से नष्ट हो जाती है, इसलिए उन्हें यहाँ विनिवृत्त कामा कहा गया। समय है विशेष बात, वास्तव में शरीर आदि का वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। शरीर आदि का, शरीर तो प्रतिक्षण नष्ट होता जा रहा है ना। साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस वियोग को स्वीकार मात्र करना है। इन वियुक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से ही कामनाएं पैदा होती है। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है। धीरे धीरे हमारा ये जो शरीर है, जो पंच तत्व से मिला हुआ है, ये विनाश की तरफ जा रहा है, ये मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है।
और शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा तब लोग कहेंगे कि यह मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा है, प्रत्युत प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। यानी शरीर तो मर ही रहा है, आज भी शरीर जो है वो धीरे धीरे मर रहा है। अब तो वो मरने की ये जो प्रक्रिया थी ये पूरी हो गई। उस दिन जिस दिन हम बोलते हैं कि मनुष्य की, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो उस दिन मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु तो लगातार हो रही है। यानी शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया उस दिन समाप्त हो गई कि भैया ये जो मरने वाली प्रक्रिया थी ये आज पूरी हो गई और व्यक्ति मर गए। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले शरीर आदि पदार्थों को स्थिर मानकर उनसे कभी अपना संबंध न माने। शरीर से संबंध मानना ये, और ये अभी मैंने कह तो दिया है, पर इसे अनुभव में हम तभी ला सकते हैं जब हम भगवान का भजन करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। और शास्त्रों का स्वाध्याय से भी ज्यादा आवश्यक है क्या? भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, उनका नाम जप, अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का जप। इसका हम जितना जप करेंगे, जितना सुमिरन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितना हम भगवत भाव में रहेंगे, उतना ही हमारा विवेक जागृत होता जाएगा और हम इस बात को अनुभव कर पाएंगे। और हम ये भी अनुभव कर पाएंगे कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। अगर हमने ये नहीं किया तो तब तक फिर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते रह जाएंगे कि हाँ शरीर मैं नहीं हूँ, पर वास्तविकता में हम इसको अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो आपको भगवान का चिंतन, उनका स्मरण, उनका सुमिरन, उनका नाम जप करना ही पड़ेगा। आगे, वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं है। तो हम जानते हैं कामनाएं तो उत्पन्न होती रहती है। एक पूरी हुई तो दूसरी आपको अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी हो जाएगी, तीसरी पूरी हुई तो चौथी हो जाएगी। ये तो कामना की कभी पूर्ति नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती है और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। जब तक एक कामना पूरी होती हुई दिखती है तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। उन कामनाओं में से जब किसी एक कामना की पूर्ति होने पर मनुष्य को सुख प्रतीत होता है तब वह दूसरी कामनाओं के पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। एक पूरी हो गई तो दूसरी के लिए बढ़ जाता है। परंतु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाए पर कामनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। कामनाओं की पूर्ति के सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा होती रहती है, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल है। आप कामना कितनी उत्पन्न कर लीजिए, कभी वो पूरी नहीं होने वाली। आगे, कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। स शांतिम प्रोति न काम कामी। और ये तो हम भी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? त्यागात शांति अनंतराम। त्याग करोगे तब जाके आपको अनंत शांति प्राप्त होगी। त्याग आवश्यक है उसके लिए, वैराग्य आवश्यक है उसके लिए। आगे, अतः कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करनी चाहिए, न कि पूर्ति की चेष्टा। कामनाओं को खत्म करो, उनकी पूर्ति करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप उन्हें पूरा करने गए तो और बढ़ती चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर सबसे पहले कामना उत्पन्न होती है, मतलब सबसे पहले विषय का चिंतन होता है। विषय के चिंतन से उस विषय में आसक्ति हो जाती है, उस विषय की आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और कामना की पूर्ति ना होने पर जो है क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध उत्पन्न होने से व्यक्ति की जो स्मृति है वो विभ्रम यानी भ्रमित हो जाती है, और उसकी जो स्मृति है वो भ्रमित हो जाने से उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान का नाश हो जाता है। और व्यक्ति के जब ज्ञान का नाश हो जाता है तब उसका सर्वनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती है उसकी। अगर आपने कोई कामना करी है, अब आप फंस गए, क्योंकि कामना की पूर्ति हुई तो लोभ जागृत हो जाएगा।
लालच और अन्य और ज़्यादा कामना उत्पन्न हो जाएगी। और अगर कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इच्छा अगर जागृत हुई है तो व्यक्ति का फंसना पक्का है, क्योंकि अगर उसकी पूर्ति हो गई तो लोभ जागृत हो जाएगा और अगर नहीं हुई तो क्रोध जागृत हो जाएगा। दोनों ही बातों में व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए इसका उपाय यही है कि कोई कामना उत्पन्न हो ही ना। ऐसा आगे शेष कल समय हो गया, हो गया बस तो शेष जो है श्लोक हम कल। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हो प्यारे।